गंगौर की कहानी। चैत्र का महीना आया। पार्वती को भाभी के उजड़ने के लिए पिहर जाना था, तो महादेव जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो इसर गुरांदे नंदी को लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो, आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती को नंदी पर बैठाया। यह देख लोग कहने लगे, देखो, औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती भी उतर गई। दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो, वाहन के होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो इसर गुरांदे दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले, देखो, छोटे से जीव पर दो जने बैठे हैं। पार्वती बोली, भगवान, कैसी दुनिया है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने नहीं दे। इसर जी बोले, पार्वती, यह संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरादे पूछने लगी, भगवान, ये गाय कष्ट में क्यों है? तो इसर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। गौरांदे बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे वो। इसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो एक घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गौरांदे बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो इसर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गौरांदे बोली, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे वो। इसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी। ढोल नगाड़े उल्टे थे। गौरांदे पूछने लगी, सब यहाँ उदास क्यों हैं? इसर जी बोले, यहाँ रानी के कवर होने वाला है। अब तो गौरांदे जी माने नहीं, बोले, बच्चे के लिए इतना कष्ट, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। इसर जी को गांठ देनी पड़ी। इसर जी ससुराल पहुँचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरांदे पिहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गंगौर नज़दीक आई। इसर जी बोले, आज गंगौर है, सभी औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे से स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गौरांदे जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बनियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाते हुए आई। गौरांदे बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई है। इसर बोले, गौरांदे, चिट्टी उंगली में जल में खोलो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस वक्त गौरांदे जी की मांग का सिंदूर, चिट्टी उंगली की मेहंदी, टीकी से रोली, आंखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर जुआरे में सभी पूजा में आई कन्याओं व स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे देवे। गौरांदे जी ने इसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब इसर गौरांदे जी घर आए। इसर जी जीमने बैठे, जितना बनाया सब जीम गए। अब गौरांदे जी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी, मैं थोड़ा भोजन और बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ, मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। गौरांदे जी ने जला बाटिया और बथुए की बिंडी खाकर लोटे भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर इसर गौरांदे पीपल के नीचे आए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती को नींद आ गई। इसर जी ने पार्वती जी की पेट की ढकनी खोली। देखा तो जला हुआ बाटिया व बथुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। इसर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो इसर ने पूछा, गौरांदे, क्या क्या जीमा? गौरांदे बोली, इसर जी, जो आपने जीमा वही मैंने जीमा। इसर जी कहने लगे, पार्वती, सच बोलो। गौरांदे बोले, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। इसर जी बोले, देखो गौरांदे, तुम्हारे पेट में जला हुआ बाटिया बथुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। गौरांदे बहुत नाराज हुई, बोली, देखो भगवान, आज तो
आपने मेरे पेट की ढकनी खोली। जगत के साथ ऐसा मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और इसर गुरांदे कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा, राजा के यहाँ शहनाई बज रही है। लोग खुशियाँ मना रहे हैं। रानी बहुत खुश है। गुरांदे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है? आप मेरी गांठ खोल दें। इसर जी बोले, पार्वती, मैंने पहले ही कहा था, गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ। वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत प्रसन्न थी। पार्वती बोले, भगवान आप मेरी गांठ खोले। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गए। गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी। उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचे, जानवर के बच्चे में इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या होगी। इसर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोले, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। इसर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते। पार्वती जी ने अपने मैल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए तो उस बालक ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने पूछा, तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे, ये पुत्र कहाँ से आया, और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा, बोली, भगवान आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिवजी ने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर सो रही हो, उसी बच्चे का सर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुँचे, जहाँ एक हथिनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सर काट लाए। भगवान ने उस सर के बालक के शरीर पर जोड़ा एंड अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। ए गंगौर माता, हम सबको अगर सुहाग देना।